Hello everyone, welcome back to Maths and Matrix. I'm Lakshmi ma'am and here back with the second session for the paper ND1 2019 Mathematics Set A, and this is the question number 21 which onwards we are solving the questions in this session. So let's get started with this particular question number 21 of Set A Mathematics paper. What is the number of terms in the expansion of the binomial expression into binomial expression? The whole raised to 2. तो जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने होता है बाइनोमियल एक्सप्रेशन का, तो आपको जो पहले ना देखना है कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन a प्लस बी टू द पावर n के फॉर्म में है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो एक्सप्रेशन देके रखे, उनका प्रोडक्ट देके रखा। तो डायरेक्ट हमारा जो फॉर्मूला होता है, जब ये एक्सप्रेशन होता है a प्लस बी टू द पावर n, तो इसका नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला आपको पता है ना, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाते हैं n प्लस वन। ये फॉर्मूला नहीं, ये तो बेसिक चीज है, आपको पता है a प्लस बी टू द होल स्क्वायर, इसमें 3 टर्म आते हैं ना। तो बेसिकली होता क्या है, अगर यहाँ पे पावर n है तो इसमें इसके एक्सपांशन में आते हैं n प्लस वन टर्म। तो इस तरह से आपने दिमाग में रखा होगा, बट यहाँ पे आपको केयर क्या लेनी है कि आपका जो एक्सप्रेशन दे के रखा है क्वेश्चन में वो बाइनोमियल है क्या, ये डायरेक्ट फॉर्म का बाइनोमियल नहीं है, इस फॉर्म का नहीं है, तो हमें उसको थोड़ा सॉल्व करना होगा। वी हैव टू कन्वर्ट द गिवन एक्सप्रेशन इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म एंड देन वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन इट। तो हम इस एक्सप्रेशन को देखो इस तरह से लिख सकते हैं, ये है ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू ये है ब्रैकेट का स्क्वायर, फिर उसका टोटल स्क्वायर है। अभी आप देख पा रहे हो कि ये जो ब्रैकेट स्क्वायर उन्होंने देखे रखे, ये टर्म किस टाइप के है, ये है a माइनस बी टर्म, है ना, a माइनस बी टर्म है, और ये है a प्लस बी टर्म। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर, इनका स्क्वायर का स्क्वायर, ये स्क्वायर तो आएगा, ये स्क्वायर इंटू स्क्वायर कितना हो जाएगा, पावर 4। तो ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर की पावर 4। समझ में आ गई बात। अभी ये हो गया ऑफ द फॉर्म a माइनस बी टू द पावर 4, ऑफ द फॉर्म a माइनस बी टू द पावर n हो गया। इसमें कितने टर्म्स आएंगे, n प्लस वन टर्म्स ही आएंगे इसमें भी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, फिर इसका नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 4 प्लस वन इज इक्वल टू 5। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। समझ में आया ना, ये हमारा फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ टर्म्स जो कि हम लगाएंगे वंस वी गेट आर बाइनोमियल एक्सप्रेशन, है ना। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22। In the expansion of 1 plus ax to the power n, the first three terms are respectively 1, 12x and 64x square. Then what is the value of n equal to? अभी एक्सपांशन कैसा है, 1 प्लस ax to the power n का एक्सपांशन आपको पता है, ये क्या आएगा, nc0 1 to the power 1 प्लस nc1 1 to the power, डिक्रीज होते जाएगा, ax की पावर बढ़ती जाएगी, फिर nc1 था ना ये, फिर nc2 ax की पावर 2, ऐसे चलते जाएगा। हमें कितने टर्म्स देके रखे, हमें पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म देके रखा, तो मतलब nc0 तो हमारा 1 है, फिर nc1 ax इज इक्वल टू कितना देके रखा, हमें 12x देके रखा। nc1 कितना होता है n, nax इज इक्वल टू कितना देके रखा, 12x। इसको इक्वेट करो तो nax इक्वल टू 12x, मतलब na कितना हो गया, na हमारा हो गया 12, ये मिल गई हमें इक्वेशन 1। अभी तीसरा टर्म ले लेते, तीसरा टर्म क्या बोल रहा है, nc2 ax का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या देखे रखा, 64x स्क्वायर देखे रखा, तो वो ले लेते हैं। सो nc2 ax का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 64 का x स्क्वायर। तो nc2 कितना होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं ना, n माइनस टू फैक्टोरियल कट जाएगा डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर से, तो टू फैक्टोरियल डिनोमिनेटर का बचेगा, फिर a स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 64x स्क्वायर। तो यहाँ पे भी मतलब ये कैंसिल करने जैसे ही हो गया, सेम टर्म्स। तो हमें क्या मिला यहाँ पे, हमें मिल रहा n इंटू एन माइनस वन, n इंटू एन माइनस वन दैट इज n स्क्वायर माइनस n, है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है a स्क्वायर के साथ, इनटू में है 64 विथ 2 राइट हैंड साइड में, है ना। तो ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें दे रहा है na का स्क्वायर माइनस na इंटू a इज इक्वल टू 64 इंटू 2 कितना होता है, 128। आपको समझ में आया मैंने कैसे लिखा, a स्क्वायर को जब मैं इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मेरे पास na की वैल्यू है ना 12, इसलिए मैंने na को कंबाइन किया, और n इंटू a स्क्वायर को मैंने लिखा na इंटू a। तो यहाँ पे अभी na की वैल्यू निकालो, यूज कर लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम na की वैल्यू लिख सकते हैं ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास na की वैल्यू कितनी थी, 12 थी, है ना, na की वैल्यू, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर माइनस ये 12 इंटू a इज इक्वल टू 128। ये सॉल्व करते हैं नेक्स्ट लाइन पे, 144 माइनस 12a इज इक्वल टू 128, सिंप्लीफाई कर लो, ये 12a इज इक्वल टू कितना आएगा, 144 माइनस 128, इसका सब्ट्रैक्शन कितना होगा, इसका सब्ट्रैक्शन होगा 16, है ना। तो 12a इज इक्वल टू 16, मतलब a इज इक्वल टू कितना होगा हमारा 16/12, 16/12 मतलब कितना होगा, 4 जा 3 जा 4/3। अभी हमें चाहिए n की वैल्यू, na की वैल्यू कितनी थी, 12 ना,
तो n इज इक्वल टू क्या होगा 12 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू है 4/3 मतलब 12 इंटू 3/4 कर लो, है ना, 4 3 जा 9, तो a की वैल्यू सॉरी n की वैल्यू हमें क्या आ रही है, n की वैल्यू हमें आ रही है 9। तो ये हो गया ऑप्शन बी फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है, सिंपल सा था, इसका एक्सपेंशन लिख के वो तीन टर्म को इक्वेट करना था, आपको सॉल्व करना था, ठीक है। अभी आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे 23 पे। इफ द नंबर्स 1 5 एंड 25 कैन बी द थ्री टर्म्स नॉट नेसेसरीली कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ only one AP, more than one but finite number of APs, infinite number of APs, finite number of GPs। अभी मैं इसका आंसर बता देती हूँ, आप ध्यान में रख लो। कोई भी तीन टर्म अगर बंदा देता है, कोई भी तीन टर्म, वो जरूरी नहीं है कि तीन टर्म वो कॉन्जिक्यूटिव हो, कोई भी रैंडम तीन टर्म दिया है तो रैंडम तीन टर्म को पकड़ के हम लोग AP भी बना सकते हैं, GP भी बना सकते हैं, हम जनरेट कर सकते हैं। we can generate many APs and many GPs we can generate because these are simply three terms। हमारे पास कंसेप्ट है ना AM एंड GM का, हम लोग गिवन नंबर के बीच में AM को डाल के AMs को डाल के हम लोग क्या बना सकते हैं, AP सीक्वेंसेस बना सकते हैं तरह तरह के with different differences। Similarly we can make the GP sequences by inserting the GMs between the numbers 1 5 25। एक तो अगर आप देखोगे 1 5 25 ये इसका रेशियो 5 हो जाता, ये तो ऑलरेडी एक GP का है, तो इसके साथ इन्फिनिट जीपी भी बनेगा, इन्फिनिट एपी भी बनेगा। बट अभी इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ओनली वन एपी तो नहीं, इसमें तो मेनी एपीज बनेंगे। मोर देन बट फाइनेट नंबर ऑफ एपीज नहीं, इसमें तो इन्फिनिट बनेंगे। मैं बोल रही हूँ ना, एम डाल के डिफरेंट डिफरेंसेस से बना सकते हो। तो इसका आंसर जो रहता है ना, कोई भी तीन टर्म दिया ऑप्शन में पक्का आपको सही आंसर रहेगा, या तो इन्फिनिट नंबर ऑफ एपीज वाला या तो इन्फिनिट जीपी वाला, वो कोई तो एक ही देगा। अभी यहाँ पे देखो क्या देखे रखा, यहाँ पे उन्होंने देखे रखा इन्फिनिट नंबर ऑफ एपीज, तो हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। इसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ जीपीज भी आएंगे बट उन्होंने फाइनाइट नंबर ऑफ जीपी बोला, तो फाइनाइट नंबर नहीं। तो आपको समझ में आ रहा है ना, ऐसा क्वेश्चन अगर आया आपको एनडी एग्जाम में तो पक्का उसका ऑप्शन इन्फिनिट वाला ही रहेगा, या तो इन्फिनिट एपी देगा या तो जीपी देगा। दोनों ऑप्शंस अगर आते हैं इन्फिनिट एपी इन्फिनिट जेपी, तो अभी तभी वो ऑप्शन सी कैसे देगा, बोथ वन ए एंड बी, या तो नीदर ए नॉर बी ऐसा देगा। तो उस टाइम में आपको समझ जाना कि कोई भी तीन टर्म रैंडमली देके रखे बंदे, हम लोग एएम जीएम का कंसेप्ट लगा के हम लोग जनरेट कर सकते हैं, इन्फिनिट नंबर ऑफ एपीज को जनरेट कर सकते हैं, इन्फिनिट नंबर ऑफ जीपीज को जनरेट करते करके। ये ध्यान रखो, बिकॉज ये एपी सीक्वेंस जो है ये लीनियर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ये लीनियर इक्वेशन का प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। तो हम लोग लीनियर इक्वेशंस बना सकते हैं गिवन थ्री नंबर्स के। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये सब सिंपल बेसिक से चीजें, इसको हमें वेरीफाई करते बैठने की जरूरत नहीं है, आपको दिमाग में रखने की है कि इसका बिहाइंड का लॉजिक क्या है। वी कैन इंसर्ट द एएम्स एंड जनरेट द मेनी एपीज एज वेल एज मेनी जीपीज बाय इंसर्टिंग जीएम्स। क्लियर है बात। तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन सी। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 24 पे। The sum of p plus qth term and p minus qth terms of an AP is equal to, मतलब हमें पूछा गया है टर्म p plus q है ना प्लस टर्म p minus q, इनका सम पूछा गया हमें। अभी आप लोगों को पता है AP में tn का फॉर्मूला क्या होता है, tn का फॉर्मूला होता है a plus n minus 1 d होता, ये फॉर्मूला होता है ना tn का। तो अभी हम लोग ये tn का फॉर्मूला यूज करके इसके लिए और इसके लिए लिखेंगे। तो टी पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा बताओ तो एक बार। ये हो जाएगा ए प्लस, ये एन की जगह पे पी प्लस क्यू ले लो, तो ये पी प्लस क्यू माइनस 1 डी होगा, है ना। और टी पी माइनस क्यू बनाओ तो टी पी माइनस क्यू ए प्लस यहाँ पे आएगा पी माइनस क्यू माइनस 1 डी। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है, इनकी सम निकालनी है। तो हमें इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करना होगा। 1 एंड 2 को ऐड कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में दे रहा हमें टी पी प्लस क्यू प्लस टी पी माइनस क्यू, जो कि हमारा क्वेश्चन है। दिस इज इक्वल्स टू, हमें राइट हैंड साइड में क्या मिल रहा है, ए प्लस ए 2a प्लस ये डी मल्टीप्लाई कर लो पी डी प्लस क्यू डी माइनस डी। देखो मैं ये डी मल्टीप्लाई कर ले रही हूँ, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करूंगी बट यहाँ पे प्लस हम अप्लाई करना है। तो प्लस ए मैंने कर दिया है, प्लस पी डी माइनस क्यू डी माइनस डी, है ना। एडिशन कर रहे थे तो क्यू डी कट रहा देखो, और हमें क्या मिल रहा है 2a प्लस 2pd माइनस 2d। तो आपको दिख क्या आ रहा है, ये 2 जो है ना कॉमन है, a प्लस p माइनस 1d करके लिख सकते, देखो लिख सकते कि नहीं। ये 2pd माइनस 2d में से 2 तो बाहर आया, p माइनस 1d भी मैंने बाहर लिया, मतलब ये क्या हो गया 2 टाइम्स tp टर्म, टीपी हो गई ना ये टर्म। ये फॉर्मूला किसका हो गया, a प्लस p माइनस 1d, ये किसका फॉर्मूला हो गया, टीपी का फॉर्मूला हो गया ना। तो मतलब ये ट्वाइस द पीथ टर्म आ रहा। क्या आंसर आ रहा, ऑप्शन सी आ रहा, ट्वाइस 2 टाइम्स द पीथ टर्म। क्लियर है क्या,
क्लियर है क्या ये आंसर? देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज पे बेस्ड। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर देन 1, मतलब ग्रेटर देन 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 हो सकती है, 3x3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, जनरल n ऑर्डर भी हो सकती है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? डिटरमिनेंट ऑफ माइनस ए इज डिटरमिनेंट ऑफ ए, बिल्कुल भी नहीं। डिटरमिनेंट ऑफ माइनस ए इज -1 टू द पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ के रखी है। डिटरमिनेंट ऑफ k टाइम्स a मैट्रिक्स, अगर a का ऑर्डर n क्रॉस n है तो डिटरमिनेंट ऑफ k क्या होता है, आपने पढ़ के रखा, k टू द पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a होता है, ये प्रॉपर्टी है ना। तो बाय प्रॉपर्टी तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगी, बाय अबव प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट ऑफ माइनस ए, डिटरमिनेंट ऑफ माइनस ए का मतलब होगा हमने डिटरमिनेंट ऑफ -1 इंटू ए निकालना है। डिटरमिनेंट ऑफ -1 इंटू ए, -1 टू द पावर n बाहर आ जाएगा, a टू द पावर डिटरमिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई होगा उसको। तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बाय प्रॉपर्टी। क्लियर है बात? अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 26 पे। व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन? तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की लिस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपका टारगेट रहेगा कि आपको ये एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या करके लानी है, इक्वल टू उसके बाद ग्रेटर, मतलब मिनिमम हमें यहाँ पे इक्वल टू पे लिस्ट वैल्यू मिलेगी, है ना। तो इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ना, कोसेकेंट स्क्वायर किस में आता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में आता, सेकेंड स्क्वायर किस में आता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर में आता। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 25 कोसेकेंट स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस कॉट का स्क्वायर x, एंड सेकेंड को क्या लिखेंगे, सेकेंड स्क्वायर x को 1 प्लस टैन स्क्वायर x लिखेंगे। ओके, तो अभी देखो ये 25 प्लस 25 टाइम्स कॉट स्क्वायर x प्लस यहाँ पे 36 प्लस 36 टाइम्स टैन स्क्वायर x होगा। अभी ये नंबर्स ऐड कर लो एक बार, 25 प्लस 36 ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 11 61, 61 प्लस 25 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 36 टैन स्क्वायर एक्स। अभी देखो यहाँ पे एम जी एम लगेगा, ये जो है ना, ये एडिशन का वैल्यू हमें एम जी एम से मिलेगा। एम क्या बताता है, a प्लस बी बाई 2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ऑफ दिस टू नंबर्स, बताता है कि नहीं। अभी यहाँ पे ये a प्लस बी है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a प्लस बी को हम लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स रूट ऑफ ए बी। अभी a किसको लेंगे, b किसको लेंगे, ये पूरे को, ये 25 कॉट स्क्वायर x को हम लोग लेंगे a, 25 कॉट स्क्वायर x को हम लोग क्या लेंगे, इसको a लेंगे और इसको b लेंगे। तो हमें देखो बाय एम जी एम से हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू 61 प्लस, एक बार मैं लिख देती हूँ अच्छे से आपके लिए, ये था हमारे पास जो हमें मिला था इक्वेशन, एक्सप्रेशन सॉरी, ये tan था, है ना। अभी इसको हम लोग लिखेंगे, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61 प्लस 2 टाइम्स अंडर द रूट ऑफ 25 कॉट स्क्वायर एक्स इंटू 36 टैन स्क्वायर एक्स, ये a इंटू बी लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, 2 टाइम्स रूट ए बी, ये देखो ये वाला यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पे। क्लियर है? तो ये इसका आंसर निकालो, ये कितना आएगा, 61 प्लस 2 टाइम्स 25 का रूट 5 बाहर, 36 का 6 बाहर, अंडर द रूट 1 आएगा, क्योंकि कॉट स्क्वायर एक्स इंटू टैन स्क्वायर एक्स, टैन एंड कॉट आर रेसिप्रोकल्स टू ईच अदर, तो उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमें क्या आ रहा है, 61 प्लस 2 5 जा, अच्छा 5 6 जा 30, 32 जा 60, तो ये कितना आ रहा, 121 आ रहा। मतलब मुझे क्या मिला, मुझे मिला 25 कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू प्लस 36 सेकेंड स्क्वायर एक्स की होल वैल्यू इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 121, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब इक्वल टू 121 के बाद वो बढ़ती जा रही है, तो मिनिमम क्या है इसकी वैल्यू, मिनिमम हमें मिल चुकी, मिनिमम वैल्यू इज 121। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर है क्या प्रोसेस? आप चाहो तो ऐसे वाले एक्सप्रेशन का फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है a प्लस बी का दी होल स्क्वायर करके, ये ऐसे वाले एक्सप्रेशन का, यहाँ पे a कौन है पता है, ये 25 का स्क्वायर रूट, ये एक्चुअली जो है ना एक्सप्रेशन को आप ऐसे ट्रीट कर सकते हो, a स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर एक्स अगर होता तो इसका फॉर्मूला ये है, किसका, लिस्ट वैल्यू का फॉर्मूला, a प्लस बी, a क्या आएगा 5 आएगा, प्लस b क्या आएगा 6 आएगा, 5 प्लस 6 11, 11 का स्क्वायर, देखो एक लाइन में आंसर आ जाएगा 121। तो आपको चाहिए तो ये फॉर्मूला याद रखना है तो याद रख लो, ये ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू फिक्स्ड है, ये क्या रहता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी a एंड b आपको ये स्क्वायर रूट निकाल लेने हैं, ये समझ में आया ना, ये हमारा स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड का ये फॉर्मूला है। तो आप चाहे तो ये भी याद रख सकते हो, या तो ये प्रोसेस कंसेप्चुअलाइज प्रोसेस मैंने पढ़ा है, ये आप याद रख सकते हो, फॉर्मूला याद रखते हो, आपको कुछ सेकंड्स में आपको आंसर मिल जाएगा, इजंट इट। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग, जिसके लिए हमारे पास डायरेक्शंस है। कंसिडर द फॉलोइंग डायरेक्शंस फॉर आंसरिंग द नेक्स्ट टू आइटम्स, कि a एंड b टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर्स 3 by 3 एंड डिटरमिनेंट ऑफ a बोल के रखा है, डिटरमिनेंट ऑफ a है 4,
डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना है बोल रहा, 3a बोल रहा। ओके, ये देख रखे इन्फॉर्मेशन। और क्वेश्चन यहाँ पे नंबर 27 क्या पूछा है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए बी। अब भी हमने एक प्रॉपर्टी वाला सम सॉल्व किया, ये भी वैसा ही है। ए एंड बी का ऑर्डर कितना है, ए एंड बी का ऑर्डर कितना है, 3/3 है। तो ए बी का भी जो ऑर्डर है ये भी 3/3 है ना। तो ये 2 जब बाहर आएगा 2 की क्यूब करके बाहर आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी फॉर्मूला लगाओ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, है ना। तो लगा दो अभी वैल्यूज, 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए था 4, डिटर्मिनेंट ऑफ बी था 3। तो कितना हो जाएगा ये 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 32 3 जा 9, 3 2 जा 6, 96 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 टाइम्स ए बी इनवर्स। अभी डिटर्मिनेंट ऑफ 3 टाइम्स ए बी इनवर्स भी वही फॉर्मूला लगेगा, बट इसमें आपने एक चीज ध्यान में रखनी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होता, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए होता। तो ये क्या होगा, ये 3 भी उसका ही ऑर्डर, कितना ऑर्डर है 3/3 है ना, तो 3 की पावर 3 बाहर आ जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इनवर्स आएगा। तो ये 3 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन 1 अपॉन में लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ बी, है ना। अभी वैल्यूज लगाओ, 3 की पावर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए था 4, डिटर्मिनेंट ऑफ बी था 3, तो एक 3 कटना है यहाँ पे, 3 की पावर 9, 9 4 जा 36। तो इसका आंसर आना है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बात। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर पे, बट फिर से हमारे पास डायरेक्शन से टू फॉलो द नेक्स्ट 2 आइटम्स टू आंसर। देयर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच इज गिवन बाय दिस, z is equals to 1 plus 2i upon 1 minus I the whole square। अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर देके उन्होंने देखो क्या पूछा है, हमें मॉडुलस पूछा है और नेक्स्ट क्वेश्चन में आर्गुमेंट पूछा है। तो हम इसको पहले क्या कर लेंगे, इसको हम क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। बट मॉडुलस निकालना ना बहुत आसान हो जाता है, बट एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये न्यूमरेटर तो वैसे ही लिखते हैं, डिनोमिनेटर क्या है देखो, 1 माइनस आई की स्क्वायर एक्सपांड करो, 1 माइनस 2i प्लस आई की स्क्वायर, आई की स्क्वायर और 1 कटेगा बिकॉज आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो हमें आ रहा 1 प्लस 2i डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2i आ रहा। तो ये तो 1 आ गया, 1 प्लस 0i ले लो, 1 प्लस 0i आ गया। तो मॉडुलस ऑफ z, मॉड ऑफ z जिसको हम लिखते हैं मॉडुलस ऑफ z, अभी मॉडुलस ऑफ 1, मॉडुलस ऑफ रियल नंबर इज रियल नंबर ओनली, है ना। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अभी बात करते हैं आर्ग्यूमेंट की। आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आई कैसे डिफाइंड होता है बताओ तो जरा। ये डिफाइन होता है tan इनवर्स ऑफ b बाय a करके, है ना। तो tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे b क्या है हमारा, b है हमारा जो इमेजिनरी नंबर वो 0 है, बिकॉज हमें z क्या मिला, 1 प्लस 0i मिला ना। तो 0/1, tan इनवर्स ऑफ 0 इज 0, tan इनवर्स 0 इज 0, 0 भी हमारी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 31 पे, और यहाँ पे हमें पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन which consisting of trigonometric ratios of the acute angles and obtuse angles as well। okay, acute angles and obtuse angles as well। तो हम देखते हैं अभी इसका मतलब, देखो यहाँ पे अच्छे से क्लोजली अगर आप देखते हो, ये 34 का एडिशन विद 56 कितना होता, 90 होता। मतलब ये और ये कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट होंगे, किसी एक को हम चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली ये 236 एंड ये 124, ये इनका एडिशन 360 होता। तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, कौन सा, कंपाउंड एंगल वाला। आपको पता है साइन इंटू कॉस माइनस कॉस इंटू साइन, ये फॉर्मूला बनता है ना साइन ऑफ a माइनस बी का, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पहले साइन के टर्म को ऐसे ही रख देते, चलो साइन ऑफ 34 डिग्रीज ऐसे ही रखे। ये कॉस के टर्म को भी ऐसा ही अगर मैं रखूंगी, कॉस 336 डिग्री माइनस ये साइन 56 को मैं कॉस 34 लिख सकती हूँ ना। क्यों, कॉम्प्लीमेंट्री, साइन ऑफ 56 डिग्री कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ 90 माइनस 56, दैट इज कॉस ऑफ 34। क्लियर। और अभी देखो ये दूसरा वाला साइन 124, देखो साइन 124 का हम क्या करें, इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ, ये इसको साइन में रखना है ना, साइन ऑफ 124 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस 236। देखो 360 माइनस 236, ऑल सिल्वर टी कप। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है ना। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, है ना, ये हो जाएगा पॉजिटिव। इसको लिखेंगे हम माइनस साइन ऑफ कितना, 236। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 236। तो मुझे मिल गया न्यूमेरेटर का सिंप्लीफिकेशन मिल गया मुझे, है ना। तो न्यूमेरेटर का सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हो जा रहा है साइन ऑफ 34 प्लस 236 डिग्रीज।
ये इसका एडिशन निकाल लो, कितना होता है 34 प्लस 2 36, ये कितना होगा 10 प्लस 0, फिर ये 3 3 9 प्लस 1 3 3 6 6 प्लस 1 7 और ये 2 270 डिग्री हो रहा है, साइन 270 माइनस 1 होता। न्यूमरेटर की वैल्यू हमें -1 मिली। अभी डिनोमिनेटर के लिए काम करते हैं ना नेक्स्ट लाइन पे। ये जो मैंने सॉल्व किया आपको, ये मैंने सिर्फ न्यूमरेटर सॉल्व किया, न्यूमरेटर। अभी मुझे डिनोमिनेटर के लिए काम करना है। देखो नेक्स्ट लाइन पे, यहाँ पे भी नोटिस करो, ये 28 एंड 178, ये 28 एंड 178 यहाँ पे दोनों कॉस कॉस में, और ये दोनों इधर एक कॉस में एक साइन में, मतलब हम लोग एक कॉस को एक साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, क्या कनेक्शन है, देखो यहाँ पे ये 28 है और 88 है। 28 प्लस 88 का क्या होता है एडिशन, 8 8 जा 16 एंड ये हो जाएगा 116। कुछ ऑड हो जा रहा नंबर है ना, ऑड हो जा रहा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम देख पा रहे कि ये जो 208 डिग्री और 28 है, इसका क्या होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन ले लो। इसका सब्ट्रैक्शन ले लेंगे तो कितना होगा, सब्ट्रैक्शन देख पा रहे हैं हम, 180 होता है। देखो किसका, 28 का एंड 208 का डिफरेंस जो है ना 180 हो रहा है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 88 और 78 को भी देख लेते। 178 माइनस 88 ये कितना होता, ये 0 17 माइनस 8 90 होता। देखो तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे cos ऑफ 28 डिग्रीज को एज इट इज लिखेंगे, cos ऑफ 88 डिग्रीज को एज इट इज लिखेंगे। तो हमें देखो cos ऑफ 28 डिग्रीज को एज इट इज लिखा, cos ऑफ 88 डिग्रीज को एज इट इज लिखा। अभी cos 178 को कैसे लिखेंगे, हम देख पा रहे हैं कि cos 178 को हम लिख सकते हैं cos ऑफ 90 प्लस 88 करके, है ना। देखो यहाँ पे देखो ये इक्वेशन। और साइन ऑफ 208 को हम कैसे लिखेंगे, साइन ऑफ 208 को हम लोग लिख सकते हैं, देखो 208 कैसे होता है, 180 प्लस 28 करके 208 होता। तो अभी देखो हमें क्या मिल रहा, फिर ये आ रहा cos 28 इंटू cos 88 डिग्रीज प्लस ये cos ऑफ 90 प्लस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव होता है, तो निगेटिव साइन 88 आएगा। और ये साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, साइन ही बनेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव साइन ऑफ 28 डिग्रीज। तो देखो साइन साइन कॉस कॉस मिला, तो ये बन गया हमारा cos ऑफ 28 डिग्रीज माइनस 88 डिग्रीज, क्योंकि इधर प्लस है ना तो माइनस आना है। तो ये क्या होगा, cos ऑफ 60 डिग्री हुआ, क्योंकि आपको पता है cos ऑफ नेगेटिव थीटा इज सेम एज cos थीटा ओनली। cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है हाफ। तो अभी डिनोमिनेटर की वैल्यू हमें मिली हाफ, तो आंसर निकाल लेते हैं। इसका आंसर न्यूमरेटर हमें मिला -1 और ये मिला ये 2, अच्छा ये हाफ डिनोमिनेटर में, तो ये -2 हो रहा। तो आंसर इसका है ऑप्शन ए। न्यूमरेटर में -1 मिला, डिनोमिनेटर में -2 मिला। तो थोड़ा सा इसको, न्यूमरेटर में -1 मिला, डिनोमिनेटर हाफ मिला, तो इसका फाइनल आंसर आ गया -2। तो थोड़ा सा इसको आपको थोड़ा सा सॉल्व करना था, ध्यान से देख के, किसी एक रेशियो को दूसरे में कन्वर्ट करना था। हमारा मोटिव ये था कि हम इसको न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को कंपाउंड एंगल फॉर्म में बनाए। न्यूमरेटर में हमें साइन कॉस दिख रहा, तो मैंने साइन का कंपाउंड एंगल बनाया, देखो ये वाला कंपाउंड एंगल बना। और डिनोमिनेटर में मुझे कॉस साइन दिख रहा, तो मेरा इंटेंशन था कि इन दोनों को ही चेंज करना, ताकि कॉस प्लस साइन हमारा कन्वर्ट हो जाए कॉस के कंपाउंड एंगल में और हमें वैल्यूज मिल जाए। समझ में आई बात, ये हमारा रफ वर्क था जो हमने किया। क्लियर है बात। अभी आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ट्रिग्नोमेट्री से ही है। tan ऑफ 54 डिग्रीज को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। 32 क्वेश्चन इज tan 54 डिग्री कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हाउ वी कैन एक्सप्रेस द tan 54 डिग्रीज। tan 54 डिग्रीज का ये जो है ना, tan 54 डिग्री एक्चुअली ये 9 के एंगल से डिफरेंस से कैसे आ रहा है, आपको दिख क्या आ रहा है क्या, 45 प्लस 9 कितना होता, 54 होता। तो मतलब हमें समझ में आया कि ये tan ऑफ 54 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं tan ऑफ 45 प्लस 9 डिग्रीज। अभी tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगाओ, ये हो जाएगा tan ऑफ 45 डिग्रीज प्लस tan ऑफ 9 डिग्रीज अपॉन 1 माइनस tan ऑफ 45 डिग्रीज इंटू tan ऑफ 9 डिग्रीज। tan ऑफ 45 होता है 1, तो ये हो गया 1 प्लस tan 9 डिग्रीज अपॉन 1 माइनस tan 9 डिग्रीज। बट हमारा आंसर यहाँ पे खत्म नहीं होता, हमें साइन कॉस में कन्वर्ट करके देना है। आपको तो दिख के आ रहा है कि इसका आंसर हो जाएगा, ये tan को साइन बाय कॉस लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आंसर देगा cos 9 प्लस साइन 9 अपॉन cos 9 माइनस साइन 9। तो आपको आंसर दिख के आया ना, cos 9 प्लस साइन 9 अपॉन cos 9 माइनस साइन 9, ये देखे रखा ऑप्शन सी में। समझ में आया ना, cos तो कटेगा जब व्हेन यू टेक द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। tan को आपको लिखना है साइन बाय कॉस, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो cos कटेगा और ये रेशियो आपको मिल जाएगा इससे। क्लियर है बात। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास डायरेक्शंस है।
ओके, तो 3 एटम्स को हम आंसर करेंगे इस क्वेश्चन से। देखो P देखे रखा है, Q देखे रखा है एंड P स्क्वायर प्लस 4PQ प्लस Q स्क्वायर की वैल्यू ऐसे देखे रखी है। देन पूछा गया है क्वेश्चन में थीटा क्या है, थीटा क्या है पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है वैल्यू ऑफ ए पूछा गया है। तो ये आंसर्स करने के लिए हमें थीटा ए पता होना जरूरी है। तो हमें जो इक्वेशन दी है उसकी हमें हेल्प लेनी है। जो इक्वेशन हमें दे के रखी है पी स्क्वायर प्लस 4PQ प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर, इसको हमें सॉल्व करके लेना है। सबसे पहले पी स्क्वायर निकाल लो, तो पी स्क्वायर होगा x कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा दी होल स्क्वायर। तो ये निकाल लो, ये क्या आएगा x स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2xy साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा, है ना। और क्यू स्क्वायर निकाल लो, तो क्यू स्क्वायर क्या आएगा x साइन थीटा माइनस प्लस है प्लस कॉस थीटा की स्क्वायर, इसके स्क्वायर निकाल लो, ये आएगा x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा। अभी आपको दिख के आ रहा है, क्या दिख के आ रहा कि हम जब ये और ये को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल होनी है और ये जो बची हुई टर्म है इसको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके वैल्यू होना है। बट हमें 4PQ भी चाहिए ना, तो एक बार वो भी निकाल लेंगे हम। तो नेक्स्ट लाइन पे आते हैं और निकालते हैं 4PQ। PQ चाहिए हमें, PQ निकाल लेते हैं। PQ क्या है x cos थीटा माइनस y sin थीटा, इसका प्रोडक्ट विथ x sin थीटा प्लस y cos थीटा। ये तो a प्लस बी a माइनस बी हो गया ना, ये पूरा ये टर्म x cos थीटा है, ये y cos थीटा। अच्छा x प्लस बी x माइनस बी नहीं होगा, इन दोनों को आपको क्या करना होगा, प्रोडक्ट करना होगा। फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस xy कॉस थीटा का स्क्वायर, है ना, x कॉस थीटा y कॉस थीटा, xy कॉस स्क्वायर थीटा होगा, फिर माइनस xy साइन का स्क्वायर होगा माइनस y का स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। तो ऑल वैल्यूज आर सेट। नाउ वी वुड फाइंड द गिवन इक्वेशन। p स्क्वायर प्लस 4PQ प्लस q का स्क्वायर इक्वल टू क्या है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, ये देखे रखा ना हमें। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। p स्क्वायर हमें क्या मिला, p स्क्वायर हमें मिला था x स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा करके हमारा मिला था p का स्क्वायर प्लस 4 इंटू PQ की वैल्यू हमें क्या मिली, PQ की वैल्यू को 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 4x स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस xy कॉस स्क्वायर थीटा माइनस xy साइन स्क्वायर थीटा, इनको 4 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, देन माइनस y स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। अभी लिख रहे हैं हम क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिली, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसमें क्या कट रहा है, ये टर्म तो कट रहा, ये साइन थीटा कॉस थीटा था, स्क्वायर नहीं था यहाँ पे, ठीक है, ये टर्म कट रहा और ये टर्म कट रहा। और क्या कट रहा है यहाँ पे, ये जो टर्म है इन दोनों का एडिशन एक्स स्क्वायर देगा, इन दोनों का एडिशन वाई स्क्वायर देगा। और अभी बचा क्या हमें, जो बचा हुआ है इसमें देखो क्या क्या कॉमन आएगा, ये इसमें साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा कॉमन आ रहा है ना। और ये देखो यहाँ पे ये क्या चीज हो रही है, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस टू थीटा आएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे देखो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन है ना, तो ये 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन 2 थीटा लिखूंगी मैं, क्योंकि ये और ये साइन थीटा कॉस थीटा है ना, ये 2 मैंने क्यों लिखा, 2 को मैंने यूज कर लिया, साइन 2 थीटा लिखा, प्लस इन दोनों में क्या चीज हो रही है, एक्स वाई को बाहर आ रहा है, 4 बाहर आ रहा है, 4xy बाहर है और ये हो जा रहा है कॉस 2 थीटा। तो अभी इसकी वैल्यू हमें क्या देखे रखी थी, इसकी वैल्यू हमें देखे रखी थी ax का स्क्वायर प्लस by का स्क्वायर। तो अभी हमें इक्वेटिंग करना है इसका और इसका, बाकी के टर्म जीरो है, मतलब ये टर्म जीरो ये टर्म जीरो, तो इसको जीरो को आपको इक्वेट करना है बस, है ना। ये टर्म जीरो है, ये टर्म जीरो है, तो ये ब्रैकेट टर्म जीरो हो जाएगी, साइन टू थीटा इक्वल टू जीरो आएगा, 4y cos टू थीटा इक्वल टू। अभी इसको ध्यान से नोटिस करो
ये इसमें एक्स स्क्वायर है और इसके अंदर एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है इसके अंदर वाई स्क्वायर है, तो ये सभी के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के टर्म्स है। बट लेफ्ट हैंड साइड में तो उसके साथ इक्वेटिंग होगा, बट लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 0 एक्स वाई का टर्म है, बट राइट हैंड साइड में एक्स वाई का टर्म है। तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इक्वेटिंग करना पड़ेगा। क्या इक्वेटिंग करेंगे हम, एक्स वाई की जो कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट का इक्वल टू 0 करेंगे, दैट इज cos 2 थीटा इक्वल टू 0, है ना। cos 2 थीटा इक्वल टू 0 मतलब 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0, cos इनवर्स ऑफ 0 0 कभी आता है पाई बाय 2 पे, cos इनवर्स ऑफ 0 इज पाई बाय 2, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, पाई बाय 4 आ रहा है, मतलब इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया क्या यहाँ पे क्या चीज हो रही है? देखो एक बार फिर से बताती हूँ, हमें एक्चुअली क्या मिला, हमें मिला ax का स्क्वायर प्लस by का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस 4xy कोसाइन 2 थीटा मिला हमें। अभी लेफ्ट हैंड साइड में xy का टर्म नहीं है, 0xy है, बट राइट हैंड साइड में xy का टर्म है, तो मतलब हमने क्या किया, कोएफिशिएंट ऑफ xy इक्वल टू 0 इक्वेट किया, मतलब ये 4 टाइम्स, ये xy को छोड़ के बाकी का कोएफिशिएंट 4 टाइम्स cos 2 थीटा इक्वल टू 0, मतलब cos 2 थीटा इक्वल टू 0 ही ना। तो ये कैसे निकालेंगे, 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0, cos इनवर्स ऑफ 0 पाई बाय 2 ना, है ना। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है, पाई बाय 4 आ रहा है ना, 2 को उधर भेज के, तो इसीलिए मैंने बोला कि इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। अभी समझ में आई बात? अभी देखो नेक्स्ट लाइन पे हमें क्या निकालना था, ए निकालना था। एक बार लिख लेते हैं फिर से हमें क्या मिला। देखो ए निकालना हमें आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, तो इधर एक्स स्क्वायर और इधर एक्स स्क्वायर, तो उसको हम लोग ले लेंगे। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर को हम लोग राइट हैंड साइड के साथ में लिखेंगे, तो राइट हैंड साइड में हम लोग एक्स स्क्वायर के टर्म को कंबाइन कर लेते। एक्स स्क्वायर एक अकेला था और था साइन 2 थीटा के साथ, तो वो था 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर साइन 2 थीटा। देन वाई स्क्वायर भी अकेला था और साइन 2 थीटा के वाला था, माइनस में -2 वाई स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो अभी यहाँ पे इक्वेटिंग करो, ए कौन है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ना। तो एक बार लिख लेती हूँ फिर से एक बार, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को बाहर लेके 1 प्लस 2 टाइम्स साइन 2 थीटा, वाई स्क्वायर को बाहर लेके लिख सकते हैं 1 माइनस 2 टाइम्स साइन 2 थीटा। तो अभी हमें ए चाहिए ना यहाँ पे, तो ए क्या आ रहा है हमें, 1 प्लस साइन 2 टाइम्स साइन 2 थीटा आ रहा है, थीटा तो हमें पता चल गया पाई बाय 4, तो 2 थीटा क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 होगा, है ना। तो 1 प्लस 2 दैट इज 3, तो इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें निकालनी थी b की वैल्यू, तो b के लिए हमें क्या मिला, b इज इक्वल टू हमें मिला 1 माइनस 2 टाइम्स साइन 2 थीटा, है ना। तो b इज इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइम्स साइन ऑफ 2 टाइम्स पाई बाय 4, कितना होता, पाई बाय 2 होता कि नहीं, वही तो मैं बताई पिछली बार। तो ये होगा 1 माइनस 2 टाइम्स 1 दैट इज -1, b की वैल्यू आ रही है -1, ऑप्शन ए है इसका चॉइस। तो ये क्वेश्चन ऐसा था कि आपको पहले सॉल्व करने के लिए टाइम गया, बट जैसे सॉल्व कर लिया 3 क्वेश्चन आपके हो गए, तो समझ में आ रहा है, तो आपका टाइम यहाँ पे बच रहा। फर्स्ट में उसने टाइम ले लिया टू सॉल्व इट एंड गेट द इक्वेशन प्रॉपर्ली, एक बार सही इक्वेशन मिला तो तीनों काम, 3 आंसर्स हमारे ऐसे आ गए, 2.5 मार्क्स 2.5 मार्क्स 2.5 मार्क्स, ऐसे ही आपको क्वेश्चंस आते हैं कि काम एक बार करना होता है बट मल्टीपल टाइम्स वो यूज हो जाता फॉर सच क्वेश्चंस, ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर से हमारे पास डायरेक्शन देखो, 2 आंसर्स करने, हमें 2 क्वेश्चंस को आंसर करना है। क्या देखे रखा है, इट इज गिवन दैट cos ऑफ थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू a, cos ऑफ थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू a देखे रखी है एंड cos ऑफ थीटा माइनस बीटा की वैल्यू देखे रखी है b, और पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालोगे, cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा करके निकालोगे ना, बिकॉज वो तो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला हो गया। तो हमारे पास जो देखे रखा वो तो कुछ अजीबोगरीब देखे रखा, क्या देखे रखा, थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू a देखे रखी, तो इसको हम लोग कैसे यूज करें, इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, कॉस ऑफ ये जो अल्फा माइनस बीटा आया है ना, इसमें हम क्या करेंगे, प्लस थीटा माइनस थीटा एडजस्ट करेंगे। देखो हम क्या कर सकते हैं, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा प्लस थीटा, और ये है हमारा माइनस बीटा। मुझे क्या चाहिए, देखो थीटा माइनस अल्फा चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे ये इन दोनों में से माइनस को बाहर निकाली, तो ये हो गया थीटा माइनस अल्फा, और थीटा माइनस बीटा वैसे के वैसे चाहिए मुझे, थीटा माइनस बीटा वैसे के वैसे चाहिए, मतलब मुझे लिखना होगा कॉस ऑफ थीटा माइनस बीटा माइनस थीटा माइनस अल्फा, तो इससे मेरा काम हो जाएगा, है कि नहीं। और एक बात, जब आपको पता है कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा इज ए है, तो साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा मुझे बता सकते हो क्या, ये क्या होगी, ये होगी अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है ना
आपको क्या पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना। आपको कॉस थीटा की वैल्यू पता है, उसकी ए का स्क्वायर है, ए स्क्वायर राइट साइड में ले लो, 1 माइनस ए स्क्वायर होगा, रूट निकालो, साइन थीटा की वैल्यू आएगी। सिमिलरली साइन ऑफ थीटा माइनस बीटा बता दो तो ये हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर। तो जैसे ही आपने ये पढ़ लिया, आपको ये लिखने आना चाहिए। आ गया क्या? अभी इसको हम यूज करेंगे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो हमें तो ये दिख क्या है, हमारे पास इनके किसके भी वैल्यूज नहीं है, तो इसको हम एरेज कर देंगे। हम कैसे लिखेंगे, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे थीटा को एडजस्ट करके, इसमें थीटा को एडजस्ट करके हम लोग निकालेंगे इसकी वैल्यू। जैसे कि मैंने बताया, इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ थीटा माइनस बीटा माइनस थीटा माइनस अल्फा। अभी लगाओ फॉर्मूला, ये हो गया आपका एंगल ए, ये हो गया एंगल बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, कॉस ए कॉस बी प्लस हो जाएगा साइन ए साइन बी। अभी सब कुछ वैल्यू तो मैंने आपको बता दी ऑलरेडी, तो अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं। कॉस ऑफ थीटा माइनस बीटा हमारे पास था बी, थीटा माइनस अल्फा था ए, तो ये हो गया ए बी, ये प्लस थीटा माइनस बीटा क्या था, अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर, थीटा माइनस अल्फा साइन का क्या था, अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। तो हमें तो आंसर मिल गया, क्या है आंसर, ऑप्शन ए ही है कि नहीं, इजी है कि नहीं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस 2ab टाइम्स कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालो। अभी इसमें से हमें इसकी वैल्यू तो पता है, ऑलरेडी पता करके रखी, अभी हमें निकालनी है इसकी वैल्यू। तो ये भी उसी तरह से काम जाएगा। साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा को हम लोग लिखेंगे साइन ऑफ थीटा माइनस बीटा माइनस थीटा माइनस अल्फा, जैसे कि मैंने आपको पढ़ा के रखा। अभी इसमें कंपाउंड एंगल लगाओ, तो ये होगा साइन ऑफ एंगल इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बी, देन माइनस है यहाँ पे, माइनस कॉस ऑफ एंगल ए इंटू साइन ऑफ एंगल बी। अभी इसमें वैल्यूज डालो, साइन ऑफ थीटा माइनस बीटा क्या था, अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर, इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा था ए, तो इसको मैं लिखूंगी सामने के साइड में, तो ये एक्चुअली है ए टाइम्स माइनस ये कॉस ऑफ थीटा माइनस बीटा क्या था, बी था ना, और ये है ना अंडर द रूट में, तो बी इंटू अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस ए का स्क्वायर, है ना। तो ये वैल्यू मिली हम लोग को, ये स्क्वायर की वैल्यू मिली ये वाली, तो इसका हमें क्या चाहिए, अभी इसका स्क्वायर चाहिए हमें। तो देखो हमें नेक्स्ट लाइन पे इसको सॉल्व करना होगा। अभी तो जस्ट मैंने साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा निकाला, तो अभी मैं इसका करने जा रही हूँ स्क्वायर, साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस बीटा निकालो। ये क्या होगा, इसका ए माइनस बी दी होल स्क्वायर फॉर्मूला, तो ये ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर, है ना, प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स माइनस माइनस में आएगा माइनस टू टाइम्स ए बी रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर, है ना। और एक बार लिख लेते हैं हम, इसकी वैल्यू भी लिख लेते हैं, है ना। तो इसकी पूरा ये क्वेश्चन की आंसर में लिखने जा रही हूँ अभी, क्वेश्चन का आंसर। तो हमें मिला ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab टाइम्स अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर। अभी ये लिखते हैं, ये प्लस 2ab टाइम्स इसकी वैल्यू हमारे पास मिली ना, इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी ab प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर थी ना इसकी वैल्यू, जो हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व की। तो इसको हमें सॉल्व करके लेना है अभी। न्यूमेरर ये टर्म क्या आ रहा है, ये टर्म हमारा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देन माइनस 2ab टाइम्स अंडर द रूट देन प्लस ये 2ab मल्टीप्लाई कर लो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab टाइम्स अंडर द रूट। तो अंडर द रूट वाले जो टर्म्स है ना वो तो कट रहे, दिख क्या रहा है कि ये पूरा टर्म ये कट रहा। तो अभी ये ए स्क्वायर तो बच रहा, ये बी स्क्वायर भी बच रहा, और क्या कट रहा है, ये माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर से कट रहा, मतलब हमें बचा सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि है इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो थोड़ा पेशेंस के साथ सॉल्व करने वाले ये सम थे, ठीक है। तो अभी जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स सी दिस क्वेश्चन नंबर 38 नाउ। इफ sin अल्फा प्लस cos अल्फा इज p, then what is cos स्क्वायर 2 अल्फा? तो फाइंड आउट दिस एक्सप्रेशन वैल्यू। वी वुड सी कि अगर हम लोग ये गिवन इक्वेशन का स्क्वायर लेते तो क्या होता। तो देखते हैं फिर क्या होता। sin अल्फा प्लस cos अल्फा दी होल स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर होता, बट इसको हम एक्सपांड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2 टाइम्स cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, है ना, इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ये वैल्यू तो है 1 प्लस ये 2 टाइम cos अल्फा साइन अल्फा क्या होता है, साइन 2 अल्फा होता, इक्वल टू ये पी स्क्वायर। तो हमें मिल रहा साइन 2 अल्फा की वैल्यू हमें मिल रही है, क्या मिल रही है, पी स्क्वायर माइनस 1,
बट हमें क्या चाहिए, cos 2 अल्फा चाहिए। अभी sin 2 अल्फा हमें मिला तो cos स्क्वायर 2 अल्फा कहाँ से लाएंगे हम ये ला सकते हैं आइडेंटिटी से, हमें पता है ना, हमें जब भी हमारे पास cos स्क्वायर थीटा है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर 2 अल्फा को हम लिखेंगे 1 माइनस साइन 2 अल्फा का स्क्वायर, जो कि हमने निकाल के रखा है। साइन 2 अल्फा की वैल्यू है ना हमारे पास पी स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो ये वैल्यू को हम यूज करेंगे यहाँ पे, पी स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2। तो अभी ये एक्सपांड करो, p टू द पावर 4 माइनस 2p स्क्वायर प्लस 1 आएगा। ओपन करो ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन करने से आपको आंसर दिख के आ रहा है, क्या दिख के आ रहा है, पी स्क्वायर को बाहर निकालो 2 माइनस पी स्क्वायर लिखो, तो बन गया आंसर ऑप्शन सी। आसान था। तो हमने क्या सोचा, हमने जो गिवन इक्वेशन थी इसको स्क्वायर लेके सॉल्व करने की सोची और उसमें हमें आंसर मिल गया, है कि नहीं। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 39th क्वेश्चन। लेट्स सी द 39th क्वेश्चन। यहाँ पे हमें देखो क्या देखे रखा है, हमें देखे रखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के एक्सप्रेशंस एंड फाइंड करने बोला है उसकी वैल्यू। तो आपको पता है ना साइन इनवर्स 4/5 प्लस ये सिकेंड इनवर्स 5/4 को हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 4/5। आपने पढ़ के रखा ना, सिकेंड इनवर्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/थीटा, ये आपने पढ़ के रखा ना। तो देखो फिर ये माइनस π/2 है यहाँ पे। अभी बताओ इसकी भी वैल्यू आपने पढ़ के रखी, इसकी वैल्यू क्या होती है π/2 माइनस π/2, ये क्या हो गया 0, खत्म बात। इसका आंसर है ऑप्शन डी। सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे ये बेस था क्वेश्चन। और एक देखते हैं, ये भी क्वेश्चन प्रॉपर्टीज के ऊपर है। देखो let's see the question number 40, which is clearly based on the formulas from inverse trigonometry. Sin inverse of 2p by 1 plus p square minus cos inverse of 1 minus q square upon 1 plus q square equal to tan inverse of 2x upon 1 minus x square. Then what is the value of x? आप लोगों ने ऑलरेडी फॉर्मुलाज पढ़ के रखे। ये साइन इनवर्स ऑफ 2p अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर क्या चीज है, इट इज 2 tan इनवर्स p एंड cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस पी 1 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 1 प्लस क्यू स्क्वायर, ये क्या चीज है, ये 2 tan इनवर्स क्यू का फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स क्यू का। एंड tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, ये भी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। बेसिकली ये फॉर्मूले किसके हैं, ये फॉर्मूले है 2 tan इनवर्स के फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ साइन, इन टर्म्स ऑफ कॉस, इन टर्म्स ऑफ tan रिस्पेक्टिवली, है ना। तो ये फिर क्या चीज हो जाएगी, इसका वैल्यू है 2 tan इनवर्स ऑफ p, इसका वैल्यू है 2 tan इनवर्स ऑफ q और राइट हैंड साइड का वैल्यू है 2 tan इनवर्स ऑफ x। तो आपको तो दिख के आ रहा है ये 2 2 2 तो क्या है, कटना है एंड बचना क्या है, tan इनवर्स ऑफ p माइनस tan इनवर्स q। इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ p माइनस q बाय 1 प्लस p q करके इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। अभी दोनों साइड से tan कट गया और आ गया आंसर p माइनस q अपॉन 1 प्लस p q इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में, x की वैल्यू है p माइनस q अपॉन 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हियर। क्लियर है बात। तो इस सेशन में हमने कंप्लीट किए हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 40 तक के सॉल्यूशन, इजंट इट। सो फॉर द नेक्स्ट सेशन based on the ND1 2019 paper solved questions, you have to stay tuned with me on my channel and do not forget to subscribe to my YouTube channel, isn't it? Like the video and share it with your friends so that they also get the help for solving the previous year's questions, right? And stay tuned. And thanks for watching this video, guys. I will meet you in the next video.